हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए रेडी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने यूटिलिटी एनालिसिस चालू किया था, उसमें दो आंसर्स कवर किए हमने। पहला था आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और फिर आपने कवर किया था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। होपफुली ये दोनों आंसर याद है। MS धोनी रन बनाएगा, पोपटलाल की शादी हो गई, दोनों आंसर्स क्लियर है। आज हम नया चीज करने वाले TU एंड MU। TU एंड MU आपने कहीं नहीं पढ़ा रहेगा, ये देखा रहेगा ये सीन चुप चुप के, जो ये छे पता है सबको? ऐसा कौन है जिसको नहीं पता है? बिफोर स्टार्टिंग विद द आंसर, ये TU एंड MU क्या है यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी तो सबने किया है। क्या क्या टाइप्स पढ़े थे आपने? हाँ, कुछ नहीं समझा। कोई एक अकेला बोलेगा तो अच्छी बात है। सुप्रिया बोल। प्लेस यूटिलिटी, खड़े रहते ना अपन ऐसा। हाँ वाओ। प्लेस यूटिलिटी, प्रोफेशन या पोजीशन, वो देख के पढ़ रही है तू। वाह फिर देखी। ओके ठीक। सो आई रिक्वेस्ट मीर, वो मैंने कुछ मंगाया है, जरा वो डब्बा लेके आ। बिफोर स्टार्टिंग विद द आंसर, आई वांट वन कैंडिडेट, मिस्टर हर्ष, टू बी ऑन द स्टेज। आजा जल्दी आ। नहीं बैठना नहीं, इधर आजा। ही इज मिस्टर हर्ष। मस्त कपड़ा है यार। अरे चेंज करके आओ। सेंट पीटर एजुकेशन। कोई नहीं चलेगा। अकेला नहीं खाएगा, मैं आज इधर रख। ए रुक ठंडा है। तो आज जैसे ही क्लास में आया तो सर कुछ खाने का मन कर रहा है। मतलब क्या खाने का है? गुलाब जामुन। ठीक है, अब जरा जो बोलने जा रहा जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे गुलाब जामुन खाने का मन है तो इसका मतलब इसमें कुछ तो यूटिलिटी है। क्या यूटिलिटी है? कि भाई इसको गुलाब जामुन खाना, अगर इसके सामने कौन है भाई? ये किसका बचता है? ये इधर गुलाब जामुन गुलाब हो रहा है, किसका है? चलो जाने दो, वापस से। इसका भी बचता है। कौन है भाई? कौन है? इसी का है। पकड़ा गया। चलो वापस एक बार। तो इसने मुझे बोला सर गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। इसका मतलब गुलाब जामुन में बहुत ज्यादा यूटिलिटी है फॉर हिम। फेंक रहे फोन, फेंक। तो वेदिका, ये चीज अगर आपको खाने का मन है तो फिर इसमें फिर से यूटिलिटी आ गया, लेकिन मुझे खाने का जरा मन नहीं है, तो क्या इसमें यूटिलिटी रहेगा? मतलब कोई भी कमोडिटी में यूटिलिटी कब आता है? जब उस चीज में सामने वाले को सेटिस्फाई करने का पावर होता है। हाँ या नहीं? तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था यूटिलिटी का? वांट, सेटिस्फाइंग। बैठ जा भाई, उसका फोन साइलेंट पे कर। बउआ कौन है? क्या मालूम उसका बउआ कौन है? वो बउआ हमारा है कुछ। भाई उसका फोन साइलेंट पे कर। साइलेंट करने के लिए भी? हाँ बेटा, लक्ष्मी तू खा ले बेटा। हाँ तू मेरे को सिखा रहा है?
हाँ तो उसने नहीं किया हो। पकड़, इतना रिकॉर्डिंग चल रहा है, वेस्ट हो रहा है मेरा। वापस एक बार, तो जिस चीज में वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी आ जाता है उस चीज को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, तो आज जरा चेक करते कि ये कितना खा सकता है ये चीज। ठीक है, यही आज का आंसर भी है। स्टार्ट करेंगे, रेडी? आपने 2 लोग को बोला था और एक नहीं नहीं नहीं, रेडी तेरे से ही करेंगे। और जो चीज हो रहा है जरा अच्छे से ऑब्जर्व करना, बिकॉज वही आपका आंसर भी है। खा रहा हूँ, ऑब्जर्व करिए। अरे सर, हाँ, के पास जाना खड़े रहे, चल स्टार्ट। सच में? हाँ सच में, आओ प्रमोद को भी खड़े रहे, चल ले। पहला खाने के बाद तू तेरा फीलिंग एक्सप्रेस करेगा लोगों के सामने। कैसा लगा? कड़क है। ओ हाँ, पेट भरा और खाने गए। एक मिनट रुक, भाई कितना है इसको देख। अरे रुक, इसने एक गुलाब जामुन खाया बट मन भरा क्या इसका? इज ही सेटिस्फाइड? खाओ। हाँ, अभी मेरा है यार। कितना खाया है? 2। सेटिस्फाइड नहीं, मतलब तेरे को ऐसा लग रहा है और खाना चाहिए। ठीक है, आराम से, कोई घाई नहीं है, हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे इसको। बिंदास बिंदास। तीसरा, 3 खाया। क्या ये क्या? बहुत मीठा होगा। आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चालू है। इसने 3 गुलाब जामुन खाए। कितने? 3। लेकिन फर्स्ट वाले का जो एक्साइटमेंट था खाने का वो अलग था, सेकेंड में थोड़ा एक्साइटमेंट कम हुआ और तीसरे में इसने गिव अप कर दिया है। लेकिन मैंने नहीं किया है, मैं इसको और खिलाने वाला। खाओ। अरे सर, खाना पड़ेगा। अरे बहुत कड़ा। अरे खा। मेरे क्या लेके आए रे? अरे खा। कहाँ से उठाया? ए चल खा। अरे अरे खा ना। पहले से अरे खा। और खा। अरे खा, फ्रिज में रखा था उसको। खा लिया? मन भर गया कि और खाने का? मन नहीं भर रहा है, तन भर गया। और खाने का मन कर रहा है? क्यों नहीं खाओगा? खा। अरे भर गया पेट। अरे खा ना, 4 खा। टाइम पास जरा नहीं करो, खा। खिलाते जा रहे हैं। हाँ। गलत है नहीं बात, निकालोगे तो नहीं ना? अरे खा ना। ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। कितना हुआ? कितना खाया इसने? 5, लेकिन अभी भी खा रहा है। मैंने हो गया। नहीं नहीं, मैं तन भर गया। खा। और एक, अरे सर नहीं। और एक, अरे मैं नहीं खाता इतना। और एक। चैलेंज तूने ही लिया था, खा। अरे है, बहुत है, और एक डब्बा है। कड़क है यार बहुत। चल खाना है, इसके लिए ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी। खा। कितना हो गया? काउंट करो बराबर। 6। 12 खाने का प्रॉमिस किया है इसने। मैं भाग जाऊंगा। चल कितना हुआ? 6। मन भरा? पूरा मन भर गया है? पूरा ओवर हो गया। इसको देख के क्या लग रहा है, और खाना चाहिए? क्यों? भर गया ना, खा लिया जितना खा। और एक ले। अरे ऐसा, अरे लेना। सर गलत है। अरे लेना, तो पेट दुख रहा है। ले। बस ना। एक लास्ट। नरम नहीं है ना यार, सब कड़क कड़क है, देखो। चल टूटा भी नहीं है। चल। बस ना, अभी दूर। अरे खा ना। वेरी गुड। चल जल्दी। नहीं दे। नहीं खा। अरे ले। देखो मैं भाग जाऊंगा। इधर ये समझ में आया कि इसको जो चीज खाना था तेरे को, गुलाब जामुन। अरे आइक रे, एक्टिंग करना।
खाना वापस एक बार। तो इसको जो चीज खाना था अगर वो उसके सामने आ रहा है तो उस चीज में यूटिलिटी बहुत है। जब उसने पहला चीज खाया तो उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिला कि ये चीज मुझे खाना था, तो उसमें यूटिलिटी बहुत ज्यादा था क्योंकि फर्स्ट बाइट गिव्स हिम मोर सेटिस्फैक्शन। जैसे ही सुप्रिया उससे दूसरा बाइट लिया उसको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, बराबर। फिर जब तीसरा खाया तो उसने बोला नहीं अब पेट भरने लगा है और मजा भी नहीं आ रहा है। 3, 4, 5, 6 और 7वें के बाद उसने गिव अप कर दिया। क्या बोला? नहीं भाई अब एक हफ्ते के लिए तेरे को देखने का नहीं है, मेरा जो यूटिलिटी लेवल है वो पूरा खत्म हो गया, मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा खत्म होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वापस कोई देगा भी तो भी नहीं खाऊंगा मैं, पूरा सेटिस्फैक्शन 0 से भी कम हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जैसे वो एक एक कंज्यूम करने जा रहा है तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, MU, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आयशा क्या है कि जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है यूटिलिटी खाने से, प्रोडक्ट खाने से। क्या चाहिए मैडम आपको भी कुछ? तो मीर इज बिजी इन समथिंग, यू जस्ट गो, बाय बाय। यहाँ जो आयो तो आयो लक्ष्मी, मैं इधर पढ़ा रहा है ना बेटा, इधर देखने का, तुम उधर इडली खा रहा है, हमको कैसे चलेगा? चलो ध्यान दो इधर इधर। तो गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी इधर। तो क्या बात चल रही थी यहाँ पे कि जैसे जैसे उसने गुलाब जामुन खाना चालू किया उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होते गया। इन शॉर्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जब भी आप कोई एडिशनल चीज खाते हो तो उससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है। समझ में आया ये बात? तो टोटल यूटिलिटी क्या बोलता है कि पहले तुम्हारा सेटिस्फैक्शन कितना था पहले वो बताओ, और जैसे जैसे तुमने कंज्यूम किया तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है वो बताओ, मैं उसका टोटल करके आपको बताऊंगा। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जो भी मार्जिनल यूटिलिटी जो आपने डिराइव किया कंज्यूम करने के बाद उसका वो टोटल करता है, और फिर उसको हम लोग उनका रिलेशन कैसे चलता है उस चीज को हम लोग इस आंसर में आज एक्सप्लेन करेंगे। दिमाग में बैठ गया क्या? अच्छा सारे अभी वो हम लोग और दूसरे को भी खिलाने वाले, लक्ष्मी भी खाने वाला है। लक्ष्मी बोली हाँ मैं खाएगा, मैं खिलाएगा। चलिए तो फिर बात कर रहा हूं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। ये सब आंसर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फीचर्स हो गए थे हमारे, बराबर है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हो गया था। आज हम कंसेप्ट पढ़ने वाले व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो पहले आपको टोटल यूटिलिटी क्या है वो बताया जाएगा और फिर बताया जाएगा व्हाट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? तो टोटल यूटिलिटी ये है जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो उसका टोटल, जो चीज आप कंज्यूम करते हो उससे जो आपको यूटिलिटी डिराइव हुआ है, सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है, उसका टोटल इज टोटल यूटिलिटी। सर लिखेंगे कैसे? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, एग्रीगेट मतलब टोटल। समझ में आया क्या? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू aggregate of utility derived by consumer, derived by consumer, derived by consumer from all unit of commodity consumed। जब वो सारा यूनिट कंज्यूम कर लेता उससे जो यूटिलिटी डिराइव होता है टोटल करके उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब टोटल हुआ, समझ में आया? तो टोटल यूटिलिटी refers to, total utility refers to, total utility refers to aggregate of utility derived by consumer from all unit of commodity consumed। समझ में आ गया क्या? इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इधर इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रॉम ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अदर वे में सेम चीज है, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने। इट इज एन एग्रीगेट, इधर भी वही बोला था मैंने, इट इज के जगह पे हमने वही लिखा टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू, मतलब इधर भी वही सेम चीज है।
लिखने का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, सेम चीज दो अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हो। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। यहां पे क्या था, डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, ये वर्ड ऐड किया था, इधर वो चीज हटा दिया, लिखा सेम चीज है। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। अगर तुमको ऐसा लग रहा रहेगा सर अभी समझा नहीं, तो एग्जाम्पल आने वाला। आई होप ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुआ। क्या है, तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। सेकेंड पॉइंट, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। समझाइए। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते हो, एडिशनल यूनिट जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हो, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है उसे आप मार्जिनल यूटिलिटी कहते हो। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी, marginal utility refers to additional utility, marginal utility refers to additional utility derived by consumer। सेम चीज लिखा यहां तक। total utility refers to aggregate of the utility derived by consumer, marginal utility refers to additional utility derived by consumer, same to same from all unit of commodity, but यहां पे from an additional unit of a commodity consumed। यहां पे क्या लिखा है मैंने, ऑल यूनिट, और यहां पे क्या लिखा है, एडिशनल, बस ये फर्क आ गया। टोटल में हम टोटल करने वाले सबका, इसलिए ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी। और मार्जिनल में जैसे जैसे कंजम्पशन होगा, एक एक एडिशन होगा, वैसे वैसे यूटिलिटी आते जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया। तो दोनों का आंसर कैसे लिखना है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। और तो मार्जिनल में क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल, सेम टू सेम, इधर एग्रीगेट है, यहाँ पे एडिशनल है। एग्रीगेट की जगह पे हम लिखेंगे एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशन यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। पॉइंट क्लियर हो गया। इसको दूसरे लैंग्वेज में, इन अदर वर्ड, इट इज एन एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। फिर भी तुमको अगर नहीं समझा, अभी जो हमने हर्ष वाला एग्जाम्पल दिया था वो टेबल में दे देता हूं। यहां पे यूनिट एक्स का मतलब है तुम्हारे गुलाब जामुन, उससे उसको मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी, और हम उसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने पहला गुलाब जामुन खाया एक, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी बहुत पीक पे रहेगा, बहुत पीक मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको उससे मिलेगा। तो मैंने इधर वर्ड यूज किया है 10, नंबर्स कुछ भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, तो टोटल कितना रहेगा, अगर एक ही खाया तो टोटल यूनिट भी 10 ही रहेगा, खाया नहीं, मतलब पहले केस में अगर वो एक ही खाता है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या रहेगा, एट स्टार्ट, जब भी स्टार्ट होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कंजम्पशन होते जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा और टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। जैसे कि उसने 2 यूनिट खाया, तब उसका सेटिस्फैक्शन कम होगा, 10 से मैंने कम कर दिया 8, लेकिन टोटल कितना होएगा, पहले 10 था, अब इधर 8 सेटिस्फैक्शन मिला, तो 10 + 8 कितना हो गया, तो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बढ़ गया, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गया। समझा या बाउंसर गया, समझा। टोटल क्या है समझ में आया, टोटल होता है एग्रीगेट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट। अब तक उसने कितना यूनिट खाया, 2, तो उसका टोटल कितना है 18, से टोटल कहते हैं। और मार्जिनल जितना खाएगा उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इधर उसको सेटिस्फैक्शन 8 ही मिला। समझा या बाउंसर गया। अब वो तीसरा खा रहा है तो 8 से और 2 पॉइंट में कम कर दे, टेबल है ऐसा, 8, 6, 4 ऐसे कम करते जाता हूं मैं। अब मैं इधर 6 कर देता हूं, 2 यूनिट कम कर दिया। अब जैसे 2 किया, 8 + 6 कितना हो गया, तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गया, लेकिन क्या मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने वाला है क्या, नहीं। एट स्टार्ट दोनों सेम है,
लेकिन जैसे जैसे आपका कंजम्पशन यूटिलिटी बढ़ते जाएगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आप जैसे कंज्यूम करते जाओगे वो कम होगा और टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। समझा बात या बाउंसर गया? सबको समझा? बढ़िया है। 4 यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी कितना हो गया? लेकिन उधर फिर 5 कंज्यूम किया, 2, अब 6 कंज्यूम किया भाई। अब बोला सर अब नहीं खा सकता हूं मैं, पूरा 100% सेटिस्फैक्शन मिल गया। यहाँ पे एक खा रहा था, फुल लेवल था, फिर कम किया, फिर कम किया, फिर सेटिस्फैक्शन कम होते थे, एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया भाई, अब नहीं खा सकता हूं। सैचुरेशन पॉइंट यहां तक समझ में आया? फिर भी मैंने इसको जबरदस्ती और एक खिलाया। जब मैंने उसे और एक खिलाया बोला सर यार बस हो गया, वॉमिट हो जाएगा सर। मतलब उसका सेटिस्फैक्शन जो मार्जिन वो अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और फिर बोलेगा अब तो 1 महीने के लिए मेरे को मत खिलाओ सर। मतलब उसका मार्जिनल सेटिस्फैक्शन इज नेगेटिव। और जैसे मार्जिनल सेटिस्फैक्शन होएगा टोटल यूटिलिटी कम होना चालू हो जाएगा। जब तक ये पॉजिटिव था टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लग गया आपका टोटल यूटिलिटी कम होना चालू हो जाएगा। 30 से अब ये कितने पे आ गया? ऐसे ही जैसे ये और माइनस होते जाएगा तो टोटल यूटिलिटी फिर से क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इनका ऐसा रिलेशन है कि जब स्टार्ट होता है तो दोनों साथ में चलते हैं। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम करना चालू करते हो तो मार्जिनल कम होते जाता है और टोटल बढ़ते जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बोला? दोनों साथ में। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे मार्जिनल कम होगा टोटल बढ़ते जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या आएगा? एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पे सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा मतलब जितना टोटल उतना मार्जिनल अपने को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, 0 पॉइंट बोलते हैं इसे, ठीक है। एंड देन उसके बाद चौथा पॉइंट, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी कम होना चालू हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये? हाँ, तो इसलिए हमने इसका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है वो बताया और इनका रिलेशन बताया। रिलेशन में मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी derives from various unit of commodity and its total utility are interrelated। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे आपको यूटिलिटी मिलता है और उस यूटिलिटी का जब टोटल करते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। डन है? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसी एग्जाम्पल से अपने को चार्ट बनाने का है। आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट आता ही है, तो चार्ट बनाने के लिए ज़्यादा सोच रहा नहीं, एक बेसिक सा चार्ट है जो मैं आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ और डायग्राम नंबर्स याद कर लेना। मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने क्या बोला? 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, ये तो याद रहेगा। अब आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं ऐसा 10 से नहीं बोल रहा हूँ, बट बेसिक नंबर 10, 8, 6, 4, 2, 0, -। अब इस जगह पे आपको 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है? और टोटल यूटिलिटी क्या होगा? इसका टोटल पहले का 5 है, फिर 5 और 4 9 है, 9 और 3 12 है, 14 है, 15 है, इधर भी 15 है, इधर 14 हो जाएगा। अरे समझ में आया? अगर आपने ये टेबल बनाया तो, अगर आपने ये टेबल बनाया तो ये 10 है, 10 और 8 18, 24, 28, 30, 30 -28, इसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? टेबल समझ में आ गया? हाँ, 4 पॉइंट याद रखने का। क्या क्या? कि स्टार्ट में दोनों सेम होगा, स्टार्ट में दोनों सेम होगा, जैसे जैसे कंज्यूम करोगे मार्जिनल कम होएगा टोटल बढ़ेगा। ये समझ में आएगा? एक पॉइंट पे दोनों रुक जाएंगे, एक पॉइंट पे दोनों रुक जाएंगे और फिर बाद में क्या आएगा? मार्जिनल नेगेटिव जाएगा और टोटल कम होते जाएगा। तो मैंने जो ग्राफ बनाया, अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है इसको मैंने लिखा है यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब कितना खाने वाला है, और ये जो लाइन है इसे मैं TU और MU का कर्व कहता हूँ। TU के लिए भी और MU के लिए भी मैंने एक ग्राफ बनाया। ये आ गया यूनिट्स, 1 यूनिट खाया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ऐसा कंजम्पशन किया और यहाँ पे ऐसा सेटिस्फैक्शन डाल दिया 10, 12, 14, 16, ऐसा आपने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब जैसे मैं 1 यूनिट खा रहा हूँ तो मेरा टोटल यूटिलिटी भी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, तो मैंने इधर 10 पे पॉइंट मार्क कर दिया। दोनों सेम है, 1 यूनिट पे ये भी 10 है और यहाँ से भी 10 है,
अरे हाँ, लेकिन अब होगा क्या, जैसे मैं 2 यूनिट पे आऊंगा तो मेरा ये तो कम हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो जाएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 होएगा, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ गया, 18 हो गया। समझा ग्राफ या बाउंसर गया? पक्का? पक्का नहीं समझा है? ये बेटा ग्राफ ले ले लक्ष्मी, ठीक है। ग्राफ पे यहाँ पे है 0, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ऐसा आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये समझा? अब मैं बोल रहा हूं यहां पे यूनिट डाला 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको एग्जाम में ऐसा फुल ग्राफ बनाना नहीं होता है, बट एक रफ डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। तो हर्ष को जब मैंने फर्स्ट यूनिट दिया तो उसका सेटिस्फैक्शन कितना था? तो ये 10 वाला पॉइंट दे दिया। समझ में आया? टोटल यूटिलिटी कितना था? 10। मार्जिनल कितना था सर? वो भी 10 ही था, मतलब दोनों का पॉइंट इधर आया। ये समझा? हाँ। नेक्स्ट, जैसे उसको 2 यूनिट दिया तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, लेकिन टोटल कितना हो गया? 18। तो इसी लाइन पे 18 इधर है, तो हम इसको ऐसा और इसको ऐसा कर देते हैं। अरे समझा? अब 3 यूनिट हुआ तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो गया, लेकिन ये तो बढ़ गया, 24 हो गया, तो 3 की लाइन पे 24 पे मार दिया, तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अरे समझा? तो इधर भी ये सेम चीज, तो ये हो गया तुम्हारा कम और ये बढ़ते गया, ये कम हुआ, ये बढ़ते गया, ये कम हुआ। एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे 0 है सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे आपको आ गया 30, ये पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन है। और जैसे ही ये नेगेटिव हुआ, ये कर्व क्या हो गया? नीचे। तो ये जो ऊपर वाला कर्व है ये TU का है, और जो नीचे वाला कर्व है इसे MU कर्व कहते हैं। समझा अभी? हाँ। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है और टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाता है और फिर क्या करता है? नीचे उतर जाता है। पॉइंट क्लियर है? पक्का क्लियर? 100%? सेटिस्फैक्शन क्या और कैसे मिलता है क्लियर हो गया? अब ये चीज को अपने को, जो मैंने ग्राफ बनाया उसको अपने लैंग्वेज में लिखने का, वर्ड टू वर्ड नहीं, अपने लैंग्वेज में। TU क्या होता है? तो TU का भी डेफिनेशन मैंने आपको दिया था, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशन, यहाँ पे क्या है? एग्रीगेट, यहाँ पे क्या है? एडिशन। फर्क समझ के रखना है, टोटल में एग्रीगेट लिखोगे, मार्जिनल में एडिशन लिखोगे। क्लियर है? तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशन यूटिलिटी derived by consumer from an addition unit of commodity consumed, from all unit of commodity consumed, from addition unit of commodity consumed। पॉइंट क्लियर है दोनों? पक्का? बस ये पॉइंट याद रखना, टेबल जो दिया है वो और ये आपका बना लेने का, आपको सेम टू सेम ग्राफ। आई होप इतना क्लियर है। अब ये हो जाने के बाद इसको ग्राफ को एक्सप्लेनेशन देने का है। TU फॉर टोटल यूटिलिटी, MU फॉर, यहाँ पे जो कर्व दिया है TU टोटल यूटिलिटी कर्व, MU मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ भाई, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी है, इसका मतलब मार्जिनल, तो ये लिख दिया मैंने। समझ में आया? इसमें x एक्सिस है, ये y एक्सिस। x एक्सिस पे क्या है? यूनिट। y पे क्या है? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे x एक्सिस मींस यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, while y एक्सिस इंडिकेट फिगर्स ऑफ टोटल एंड मार्जिनल। अपने भाषा में लिख सकते हो ना, ये सेम टू सेम लिखने नहीं बोल रहा हूँ। x का मतलब है यूनिट, y का मतलब है टोटल एंड मार्जिनल। क्लियर? TU मतलब टोटल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल। तो यही सेम चीज मैंने लिख दिया। इतना तो लिख सकते हो ना, वर्ड टू वर्ड लिखने नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ग्राफ को एक्सप्लेन तो अपने भाषा में कर सकते हो सब लोग, हाँ या नहीं? चलिए, तो मैंने पहले 3 पॉइंट के अंदर क्या क्या लिखा था। तो सबसे पहला TU क्या है, MU क्या है, x एक्सिस का मतलब, y एक्सिस का मतलब। अब ये फिगर के बारे में लिख रहा हूँ। द फिगर शो TU कर्व स्लोप अपवर्ड वेयर एज MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड। TU ऊपर जा रहा है, MU किधर जा रहा है? तो यहाँ पे फिगर में क्या पता चल रहा है कि जो TU का कर्व है, टोटल यूटिलिटी का कर्व है, वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि MU का कर्व नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? लिख सकते हो, यही ग्राफ को मैं को एक्सप्लेन करने का है। हाँ, फिर
mu curve shows zero and negative level of mu, whereas tu curve shows maximum and constant tu level. अगर आप ध्यान दोगे तो ये जीरो और नेगेटिव दिखाता है, बट ये कांस्टेंट और फिर स्लोप डाउनवर्ड होता है. अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा. टीयू कर्व स्लोप्स अपवर्ड, एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये तो लिख सकते हो ना. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टीयू कर्व, एमयू कर्व लिख सकते हो पॉइंट. चलिए अब जो मैंने 4 पॉइंट बोला था वो 4 पॉइंट इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे. पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे? टीयू एंड एमयू ऑफ the very first unit of x consumed are same. Total utility, marginal utility of a commodity at the start is same. Tu and mu for every first unit. तुम लोग ना इसके बाद फोन दोगे ना साइलेंट करके देना. किसका बज रहा भाई अभी ये? भाई किसका बज रहा है? तेरा है? किसका है? छोड़ो जाने दो, वो एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है फिर, और कुछ नहीं. पहला क्या लिखोगे? टीयू एंड एमयू फॉर एवरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम आर सेम. पहला लिखोगे टीयू एंड एमयू फॉर बोथ इज ऑलवेज सेम, या तो एट स्टार्ट इज ऑलवेज सेम, इतना लिखोगे. टीयू एंड एमयू फॉर एवरी first or very first unit of x consume are same. पहला point. Second, as the consumer consume further unit of x, the tu increases and at the diminishing rate. अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, आप लिखोगे as the consumer consume further unit of x, tu increases and mu goes diminishing. In short, tu बढ़ेगा, mu कम होएगा. ये लिख सकते हो ना. पॉइंट नंबर 2 मैंने पहले बताया, दोनों स्टार्ट होगा तो सेम रहेगा. जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करोगे mu क्या आएगा? कम, और tu क्या आएगा? बढ़ेगा. एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ x, tu इंक्रीजेस एंड mu गोज ऑन डिमिनिशिंग. समझा ये सेकेंड पॉइंट. तीसरा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों रुक जाएंगे. आपने देखा रहेगा 2 था तो भी 30 था, 0 था तो भी 30 था, तो tu रुक गया था, जबकि mu तो कम ही हो रहा था. At a particular stage, tu reach its maximum and remain constant. 30 पे आया, उसके बाद 30 पे ही रुक गया. tu जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो मैक्सिमम था, और उसके बाद और एक कंज्यूम हुआ तो भी वो 30 ही था. जैसे जब इसका 2 था तो इसका टोटल 30 था, 0 तो भी 30 ही था टोटल. इसका मतलब मैक्सिमम 30, उसके बाद वापस कंज्यूम किया तो भी 30 ही था. बढ़ा क्या वो? नहीं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है एट अ पर्टिकुलर स्टेज tu reach to its maximum and remain constant. Whereas mu ऐसा हुआ था क्या? नहीं. mu क्या हो गया था? 0 हो गया था, मतलब full satisfaction. Whereas mu becomes 0. This is called as point of satiety, मतलब satisfaction. tu is highest and mu is 0. Point number 3 clear हुआ. अब क्या होएगा point number 4 में? mu नेगेटिव हो जाएगा और tu डिक्रीज होना चालू करेगा. ये 4 पॉइंट इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए है. पहले ग्राफ का डिटेल लिख दो, फिर पॉइंट नंबर 1 में स्टार्ट में सेम दिखाओ, फिर mu कम होएगा, tu बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे मैक्सिमम हो जाएगा tu और वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन mu क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसे पॉइंट ऑफ स्टैटिटी भी कहते हैं. क्लियर. एंड द लास्ट पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट, इसके बाद any addition unit is consumed further, result is decline. अब इसके बाद अगर वो कुछ भी कंज्यूम करेगा तो रिजल्ट डिक्लाइन, मतलब कम हो जाएगा इन tu, मतलब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, while mu becomes negative. पॉइंट क्लियर है? चारों पॉइंट्स लिख सकते हो, और अगर पॉइंट्स है भी तो लिखने की भी जरूरत नहीं है. 4 पॉइंट से पूरा डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. 5वां पॉइंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मैंने क्या बताया, ये आंसर्स में उनके लिए करवा रहा हूँ जिनको इकोनॉमिक्स से डर है भाई, जिनको स्कोर करने का, उनको डेप्थ में एक्सप्लेनेशन लिखना है. ये एक्सप्लेनेशन के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलने वाले, बट 70s 80s ये रेंज में. जिसको 90 क्रॉस करने का है उसको और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसमें भरना पड़ेगा.
ये एवरेज बच्चे लोग के लिए जिनको इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, बाहर नहीं होता, ये उनके लिए है। सब छोटे छोटे पॉइंट्स करके दे दिए, ठीक है हर्ष। आगे ये चीज अपने साहिल को समझाएंगे बाद में। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition of TU by any further increase in the stock of commodity। अगर ये पॉइंट समझा दो ठीक, नहीं तो उसने ये बोला है कि भाई अभी तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हो गया है तो और क्यों कंज्यूम करोगे, बिकॉज और तुम जितना कंज्यूम करोगे आपको कोई सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगा और TU कम ही होने वाला है। इट्स बेटर टू स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ द स्टॉक। क्लियर हुआ पॉइंट? पक्का? तो आज हमने जो आंसर किया उसका नाम है रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। इनका रिलेशन क्या है? स्टार्ट में दोनों सेम सेम है, जैसे कंजम्पशन होगा MU कम होएगा, TU बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट के बाद क्या होएगा, सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और MU जीरो हो जाएगा, एंड देन TU कम होएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। 4 पॉइंट में रिलेशन बिटवीन TU एंड MU करवा दिया है। पक्का? तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही आंसर है। यस, इतना ही आंसर करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।